बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है मुझे दोबारा हिम्मत दी और मैं हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज जो है मैं बना रही हूँ प्याज अंडे की भुजिया बना रही हूँ और साथ में जो है बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़। और क्योंकि आज दोनों बच्चों की जो फ़रमाइश थी ना वो डिफ़रेंट थी। मोहम्मद अयान ने कहा था मम्मा जानी मुझे प्याज़ अंडे का इस तरह से सालन बना दे, मीन्स जो भुजिया बनती है उसके साथ मुझे पराठा लेके जाना है लंच में। और अनाया ने भी जो है ना बड़े दिनों के बाद ख़्वाहिश की कि मम्मा जानी मुझे लंच में फ़्रेंच फ्राइज़ बना दें। क्योंकि ना मैंने आपके साथ व्लॉग में भी शेयर किया था अनाया की जो है ना तबीयत ख़राब हुई थी जब बुखार हुआ तो उसके बाद ही उसका जो है ना टेस्ट चेंज हो गया। मीन्स जो भी मैं उसे देती थी वो कुछ भी ठीक से नहीं खाती थी, ज़बरदस्ती खिला रही थी। तो अब ये है कि मैंने कहा चलो आज इतने दिनों के बाद उसने खुद से कुछ कहा है तो बना देती हूँ। ऐसा ना हो कि जब मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ बना के दे रही हूँ नेक्स्ट डे तो फिर इस तरह से खाए ही ना जैसे उसका दिल है खाने का। और फिर दोनों के लिए इसलिए मैंने बना दी कि अगर आप एक बच्चे की मानते हैं बात और एक की नहीं मानते ना, फिर बच्चों को ऐसा फ़ील होता है शायद मम्मा जानी एक बच्चे से प्यार करती है, एक से नहीं करती ना, तो ये बच्चों को फ़ील होता है। तो बस फिर माइंडसेट बच्चों के हिसाब जैसा होता है ना, वैसे ही हमें भी सोचना पड़ता है और वैसे ही करना पड़ता है ताकि बच्चों को ऐसा फ़ील ना हो। और मेरे तो माशाल्लाह से फिर 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, तीनों की मुझे सुननी पड़ती है। और माशाल्लाह से फिर मैंने मोहम्मद अफ़ान से भी पूछा कि बेटा आपको बताओ आपने क्या लेके जाना है? तो कह रहा मम्मा जानी आप मुझे जो देंगी मैं ले जाऊँगा ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ऐसा करती हूँ, फिर मोहम्मद अफ़ान को जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ दे दूँगी। क्योंकि अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो ना तो बच्चे हमेशा फ्रेंच फ्राइज़ ही बोलेंगे क्योंकि बच्चों के ये फ़ेवरेट होते हैं। तो बस इसीलिए ये बच्चों को जो है ना वो देखना पड़ता है भई, क्योंकि बच्चे जो फ़ील करते हैं ना वो शायद मुझे लगता है कि हम बड़े अपने माइंडसेट से सोचते हैं, बच्चे अपने माइंडसेट से सोचते हैं। तो बस बच्चों को जो है ना वो उस तरीके से फिर ट्रीट करना पड़ता है जिस लेवल पे बच्चे आके सोच रहे होते हैं। तो बस ये है कि यहाँ पे दोनों चीज़ें रेडी कर रही हूँ और साथ-साथ जो है अच्छा इस टाइम ना मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मेरा काम थोड़ा लाइट हो, क्योंकि ऑलरेडी 6 बजे गैस आती है ना। फिर उस टाइम ब्रेकफ़ास्ट रेडी करना होता है, लंच रेडी करना होता है, बच्चों को रेडी करना होता है और टाइम पर सब कुछ करना होता है, तो इसलिए कोशिश होती है चलो हल्का-फुल्का काम हो। लेकिन ये है कि कभी-कभार हो जाता है, मैंने कहा चलो आज ये है कि थोड़ी एफ़र्ट कर लेते हैं, बच्चे हैप्पी हो जाएँगे। और जब बच्चे हैप्पी हो जाते हैं तो ऑलरेडी मदर जो है वो हैप्पी हो जाती है। और यहाँ पे जो प्याज़ की भुजिया थी वो रेडी थी, मैंने इसमें अंडा ऐड कर दिया है। और वैसे ये प्याज़ अंडे की भुजिया बहुत मज़े की लगती है पराठे के साथ, क्योंकि ऑफ वाले दिन मैं पराठे बनाती हूँ ना ब्रेकफ़ास्ट में, तो फिर मैं प्याज़ अंडे का इस तरह से बना लेती हूँ भुजिया सी और बड़ा मज़ा देती है ये। अब ये है कि इसमें से थोड़ी-सी जो है ना मैं अपने हस्बैंड के लिए भी बचा लूँगी ताकि वो भी पराठे के साथ खाएँ, उन्हें भी ये अच्छी लगती है पराठे के साथ ना। तो अब ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा रमज़ान भी आने वाला है, तो सहरी में भी अगर बनाएँ ना तो ये बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जो है ना इस तरह की भुजिया टाइप जो चीज़ें होती हैं ना वो सहरी में अच्छी लग रही होती हैं। और बस ये है कि साथ-साथ जो है दोनों काम चल रहे हैं। और बस ये है कि जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, ये टाइम कोशिश करनी चाहिए कि खुद हम लोग जो है ना वो फ्रेश रहें। क्योंकि अगर एक हाउसवाइफ़, एक मदर फ्रेश होगी, मेंटली तौर पे रिलैक्स होगी ना, तो अपने सारे काम बहुत अच्छे तरीके से करेगी। अगर वो किसी तरीके से टेंशन में, स्ट्रेस में है, तो जितने भी काम आप करवाएँगे ना उससे, मतलब जितने भी काम होंगे फिर उस तरीके से करते नहीं हैं, मतलब होते नहीं हैं उस तरीके से। हम जितनी भी कोशिश कर लें ना उस तरीके से हम कर ही नहीं पाते। तो बस ये कि बहुत ज़रूरी है आप अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें, अपने माइंड को फ्रेश रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें। क्योंकि पूरे घर की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो एक मदर पे होती है, एक हाउसवाइफ़ पे होती है। और अगर वो स्ट्रेस फ्री हो, वो अच्छे से कोई काम कर रही है, उसका माइंड रिलैक्स है, उसका माइंड फ्रेश है, तो वो पूरे घर को बड़े अच्छे से लेके चलती है। और अगर अगर कोई काम करने में आपको थोड़ी देर हो भी जाती है, टाइम पे नहीं भी हो रहा, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि सब काम हो जाते हैं, लेकिन आपका खुद का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि एक पुरसुकून माहौल की जो बुनियाद है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक घर की जो हाउसवाइफ़ होती है ना, बस उसी से होती है। और अगर वो हैप्पी होगी, वो टेंशन में नहीं होगी ना, तो आपके घर का पूरा जो सुकून है ना, वो बहुत सुकून वाला होगा, पूरा माहौल। तो ये है कि फिर सुकून बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद भी हैप्पी रहें। और यहाँ पे माशाल्लाह से जो मेरे फ्राइज़ हैं वो हो गए रेडी। अब साथ-साथ जो है ये वाले काम चलेंगे, साथ-साथ जो है मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट भी बच्चों को दूँगी, क्योंकि अब फ्राइज़ मैंने इसलिए पहले रेडी कर लिए हैं कि इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ। और मैं अपने व्लॉग में पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि बच्चों को जो लंच देना चाहिए ना, वो कभी भी गरम ना दिया करें, क्योंकि क्या होता है कि बाद में वो एक सॉफ्ट, एक सोगी टाइप हो जाता है, क्योंकि बच्चों की जो ब्रेक होती है वो थोड़े टाइम के बाद होती है। फिर बच्चे जब लंच करते हैं ना तो वो बस बेचारे कर तो लेते हैं, फिर ये है कि वो दिल से नहीं कर रहे होते, वो टेस्ट नहीं उनको आ रहा होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को जो लंच हम दें, बच्चे हैप्पी होके खाएँ,
ताकि अगर वो खा रहे हैं ना तो एटलीस्ट हैप्पी होके खा रहे हों। ये ना हो कि ज़ोर ज़बरदस्ती से खा रहे हों कि चलो बच्चों ने पेट भरना है ना। तो ये होता है कि जब बच्चों की कोई पसंद की चीज़ हो और अच्छे तरीके से हमने उन्हें दी हो तो बच्चे बहुत एंजॉय होके खा लेते हैं। और बस यहाँ पे जो प्याज अंडे की भुजिया है वो तो ऑलरेडी जो है मेरी हो चुकी है रेडी। तो अब जो है उसे मैं एक साइड पर रख लूँगी ताकि वो जो है रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और फिर मुझे जो है बनाना है अयान के लिए पराठा, और पराठा मुझे सिंपल सा बनाना है, बस सिंपल रोटी की तरह उसे बेल लूँगी और उसके बाद जो है फिर उसे जो है मैं घी लगा के फ्राई कर लूँगी। क्योंकि अयान जो है ना बल वाला पराठा खाता है ना स्क्वायर पराठा शौक से खाता है। वो कोशिश करता है ये जो लाइट सा पराठा बनाती हूँ ना मैं वो यही खाता है। शायद उसके बाद उसे हैवीनेस फ़ील होता है, ये खाता है ना तो बड़े मज़े से खा लेता है और एन्जॉय करके भी खा लेता है। तो ये है कि बस जिस बच्चे की जैसी पसंद होती है मैं उस हिसाब से उसे बना के दे देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और बच्चों की पसंद से कोई चीज़ बना के दो ताकि बच्चे आराम से खाएँ। हमें ये तो नहीं कि डाँट-डपट करके बच्चों को खिलाना है ना। तो बस ये है कि अब साथ-साथ ये वाले काम कर लूँगी। और आप मेरी प्यारी-सी यूट्यूब की फैमिली अगर फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग को वॉच कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आएँ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाला व्लॉग ईज़िली मिल जाए। और इसके साथ-साथ अगर ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं तो बस फिर व्लॉग को फुल वॉच किया करें, लाइक ज़रूर किया करें और अच्छा-सा फीडबैक भी दिया करें कमेंट सेक्शन में ताकि मुझे मज़ीद अच्छे-अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिले और आप लोग को मज़ीद अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देखने को मिले। क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और प्लीज़ आप लोग जो है ना ज़रूर लाइक कर दिया करें। अगर अभी तक आप व्लॉग वॉच कर रहे हैं तो मीन्स आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर रहे हैं ना। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया ना तो मैंने जल्दी से आपको रिमाइंडर दे दिया, आप जल्दी से लाइक कर दें। और आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, आपका जो भी रिस्पॉन्स होता है ना मुझे उससे बहुत अच्छा फ़ील होता है। और पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो ना इंसान को एकदम फ्रेश कर देता है। मीन्स उसका जो एनर्जी लेवल होता है ना वो इतना हो जाता है, दिल चाहता है कि और मज़े-मज़े के व्लॉग्स लेकर आओ और ज़्यादा अच्छा-अच्छा काम करो आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप अच्छा-अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं ना तो फिर हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है। क्योंकि एक मेहनत तो इसीलिए हो रही होती है ना कि आपको अच्छा लगे व्लॉग और आप जो है वो हैप्पी होके देखें। तो इससे जो है ना फिर सारी मेहनत की वसूली हो जाती है जब आपका अच्छा-अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से जो पराठा है वो भी अब रेडी हो जाएगा। और बस ये है कि सारे काम जो होते हैं ना वो जल्दी-जल्दी करने होते हैं। मेरी कोशिश होती है टाइम पर सारे काम हो जाएँ, क्योंकि जो दिन के बाकी काम होते हैं उनका कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता ना, वो तो फिर आगे-पीछे हो भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो स्कूल का टाइम होता है ना वो ऐसा होता है कि चलो सारे काम जो हैं वो टाइम पर हो जाएँ और बच्चों को जो है टाइम पर लंच मिल जाए, बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट टाइम पर हो जाए और बच्चों को भी रेडी करना होता है। जब सारे काम आपके टाइम पे हो जाते हैं ना तो फिर बड़ा अच्छा फ़ील होता है। क्योंकि बच्चे जब टाइम पे स्कूल जाते हैं तो बच्चे भी बड़ा फ्रेश फ़ील कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो है बस जो है मेरा ऑलमोस्ट जो पराठा है वो रेडी हो चुका है, तो अब बच्चों का लंच बॉक्स पैक करूँगी। और यहाँ पे जो है अनाया के लंच बॉक्स में मैंने एक पार्ट में जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ दे दिए हैं और एक तरफ जो है मैंने डोनट दे दिया है, साथ में फ़ोर्क दे दिया ताकि इजीली जो है ना वो खा ले, इसके हाथ जो है वो ऑयली ना हो। और अब जो है मैं मोहम्मद अफ़ान का भी लंच बॉक्स पैक कर लूँगी और इससे भी जो है ना एक पार्ट में मैं फ्रेंच फ्राइज़ दे दूँगी और एक पार्ट में जो है ना मैं इससे दे दूँगी डोनट और एक पार्ट में जो है 1 बाइट जो चॉकलेट मिनी बाइट्स होते हैं ना वो दे दूँगी। और इस तरह से जो है ना हैप्पी हो के और इजीली बच्चे जो है ना अपना लंच बॉक्स भी कंप्लीट करेंगे और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन में हो जाती हूँ कि चलो बच्चे हैप्पी हो गए। और अब जो है मोहम्मद अयान का लंच बॉक्स पैक करूँगी और मोहम्मद अयान का जो लंच बॉक्स है ना वो अब मैं अगर खुद गई या फिर मेरे हस्बैंड गए ना तो मैं इसके लिए मंगवाऊंगी जिसके डबल पार्ट होते हैं ना। क्योंकि जो लंच बॉक्स था मेरे पास उसके दो एक में ही पार्ट थे, मैंने कहा फिर मिक्स अप ना कहीं हो जाए, तो इस तरह से मैंने जो प्याज अंडे की भुजिया वो इसमें ऐड कर दी है और थोड़ी सी जो है मैं बचा लूँगी ताकि हस्बैंड को भी पराठा बना दूँ इसके साथ। और ये देखें माशाल्लाह से, और इस तरह से जो है ये अलग से पैक कर दूँगी और जो पराठा है ना उसे मैं अलग से रैप कर दूँगी। और माशाल्लाह से अयान देखें यहाँ पे कितना हैप्पी हो रहा है, वो आपको टाइम दिखा रहा है कि मेरी मम्मा ने टाइम पे सब कुछ रेडी कर दिया है। और माशाल्लाह से जब बच्चे हैप्पी होते हैं ना तो आप ऑलरेडी हैप्पी हो जाते हैं तो अच्छा फ़ील भी होता है। और यहाँ पे देखें पराठा भी मैंने इस तरह से रैप कर दिया और इसे भी जो है वो कर दूँगी पैक। और माशाल्लाह से देखिए बच्चों के लंच बॉक्स जो है वो हो चुके हैं पैक। तो अभी जल्दी से जो है बच्चों की तरफ चलते हैं, बच्चों को देखते हैं कि बच्चे कहाँ तक जो है वो रेडी हो चुके हैं ताकि बच्चों की भी रेडी होने में हेल्प करें। जी अनाबी, आपने भी फ्राइज लिए हैं? जी मम्मा। आपने खाए नहीं? खाए नहीं। मैं आगे तो आई थी, मैं अब आपके मिलूंगा।
ठीक है। अजान, मोहम्मद अजान, मोहम्मद अजान। मोहम्मद अजान ने लंच बॉक्स ले लिया है। चलो लेते हैं भाई इससे, इसको भी देते हैं एक प्राइज। अजान, मोहम्मद अजान। मोहम्मद अजान हैप्पी होता है आपके साथ खेल के। दे दो दे दो, इसको खाने दो खाने दो जी। अजान, मोहम्मद अजान। रात को इसको भी फील हो रहा था, हल्का हल्का बुखार है और मुझे खाल भी है। बुखार हो गया मेरी बेटी को ना। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी मेरी गुड़िया। बुक ले देंगे। फ्रूट, फ्रूट ओके बेटा, फ्रूट ले आएंगे बाबा जानी। ठीक है, बाय बाय। अजान, मोहम्मद अजान। और यहाँ पे जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जो अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। और क्लीनिंग का जो स्टार्ट होता है वो इसी से होता है कि सबसे पहले जो इधर उधर फैली हुई चीज़ें उनको अपनी अपनी जगह पर रख दिया जाए, और जो बेड शीट्स वगैरह हैं वो सेट हो जाएं, क्योंकि ये दो काम ऐसे होते हैं अगर ये हो जाते हैं ना तो काफ़ी हद तक जो लुक है ना वो अच्छी हो जाती है घर की। और हमें भी जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है लगना कि अब घर की जो क्लीनिंग है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि चाहे हम ग्रोमिंग और मोपिंग करके जितना मर्जी अपने फ्लोर को चमका ले, लेकिन अगर ये दो काम नहीं हुए होते ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बस ये कि मैं जो हूँ ये बेडशीट्स वगैरह सेट करके अच्छे से जो है वो क्लीन कर ली है मैंने, और बेड जो है माशाल्लाह से अच्छे से सेट हो जाएगा। और उसके बाद जो अपने बाकी के काम करूँगी। और आज मैं सोच रही थी कि जो अपना दूसरा काम है ना वो थोड़ा लेट ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज जो है मुझे बनाने हैं आलू मटर, और जिस दिन आलू मटर बनाने होते हैं मटरों को निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि जो ऐसे सालन होते हैं ना जिस तरह की वेजिटेबल्स होती हैं उनका पकाने में इतना टाइम नहीं लग रहा होता जितना उनको बनाने में टाइम लग जाता है। तो बस ये कि अब ये सेट वगैरह करके जो जो फैली हुई चीज़ें उनको अपनी अपनी जगह पर रख के ना, तो उसके बाद जो है मैं मटर वगैरह निकालने स्टार्ट कर दूँगी और सालन वगैरह बनाऊँगी। क्योंकि कुकिंग का काम भी ऐसा होता है ना कि आपको क्लीनिंग का काम कंप्लीट करने के बाद कुकिंग स्टार्ट करनी होती है, लेकिन जिस दिन ऐसा कोई काम होता है तो फिर चलो ये कि कुकिंग वाला काम पहले हो जाए तो सही रहता है। और यहाँ पे देखें बेडशीट वगैरह सेट हो चुकी है और माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है सब कुछ। और अब जो है मैं मटर निकाल रही हूँ। और बस ये है ना कि इस तरह के जब काम होते हैं ना फिर दिल करता है आपके पास सेकंड हैंड भी हो, ताकि आपके ये वाले काम जो है ना बड़ी जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये कि जब खुद से करना होता है ना फिर टाइम मैनेज करना पड़ता है कि चलो अब ये कि ऐसा काम हो गया है मेरा, उससे घर फैला हुआ नहीं लग रहा, अब आराम से बैठ कर जो है मैं मटर निकाल लूँगी। और उसके बाद जो है फिर अपने बाकी के जो काम होंगे वो साथ साथ होते रहेंगे। और यहाँ पे जो आपको लाइट्स ऑन और ऑफ होती हुई नज़र आ रही है ना, वो हमारी जो लाइट है ना वो डिम हो रही है, मतलब कभी तो वो डिम हो जाती है कभी सही हो जाती है। और मैं देख रही थी पहले तो मैं समझी कि शायद वो मोबाइल की कोई लाइट ऐसे हो रही है, फिर मैंने देखा तो वो घर की ऐसे हो रही है ना। तो अभी जो है ना मुझे लगा है कि ये जो लाइट है ना वो डिम हो रही है, तो अभी ये जो इसको सेट करती हूँ मैं। अभी मैंने बटन ऑफ कर दिया। अब ये कि चलो कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये कि आराम से बैठ के अपनी वेजिटेबल बनाते हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।